है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 8 जुलाई 2022 और 8 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है 8 जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रथम अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो 8 जुलाई यानी कि आज अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री थर्मन सुनमुगरत्नम प्रथम श्री अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में समावेशिता के माध्यम से विकास के माध्यम से समावेशिता विषय पर मुख्य भाषण देंगे। और इसका आयोजन वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन हैं? तो निर्मला सीतारमण हैं, जो कि भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन, शहीद कैप्टन बत्रा का संबंध किस युद्ध से था? ऑप्शन ए भारत चीन युद्ध, ऑप्शन बी कारगिल युद्ध, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का संबंध कारगिल युद्ध से था। तो जानकारी ले लेते हैं कारगिल युद्ध के बारे में। तो कारगिल युद्ध के नायक 7 जुलाई 1999 को युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। ठीक, कारगिल युद्ध क्यों हुआ था? तो पाकिस्तानी सेना ने टाइगर हिल नामक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। उससे पाकिस्तानी सैनिकों को वापस खदेड़ने के लिए ये युद्ध भारत को लड़ना पड़ा था। वे मानेकशा बटालियन के हिस्सा थे और 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित इनको किया गया था। और 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विक्रम बत्रा के नाम पर कई संस्थानों के नाम रखे गए हैं, जैसे इलाहाबाद में सेवा चयन केंद्र का नाम विक्रम बत्रा के नाम पर रखा गया है। देहरादून में IMA में कैडेट मैच का नाम भी विक्रम बत्रा के नाम पर रखा गया है और मुबारक चौक का नाम भी विक्रम बत्रा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी लुधियाना। तो हाल ही में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और किसने किया है ये उद्घाटन? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है वर्तमान में? पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इसका उद्घाटन किया है। पशुधन के क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की आवश्यकता पर इसमें प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने उष्ण कटिबंध पर ओजोन छिद्र की खोज की है? ऑप्शन ए वाटरलू विश्वविद्यालय कनाडा, ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय भारत, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वाटरलू विश्वविद्यालय कनाडा के वैज्ञानिकों ने उष्ण कटिबंध पर ओजोन छिद्र की खोज की है। ये निचले समताप मंडल में ओजोन छिद्र 30 वर्षों से अधिक समय से वहाँ पर मौजूद है, जो कि अंटार्कटिका के छिद्र से 7 गुना बड़ा है। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय ओजोन छिद्र समताप मंडल को तापमान को ठंडा करने और नियंत्रित करने में मदद करता है और ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर पहुंचने से बचाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक किरणें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो कल यानी 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय
शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। कहाँ पर? वाराणसी में। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है, क्यों किया गया है, तो इसका आयोजन देख लेते हैं पहले किस किस ने किया है। तो इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा UGC व BHU के सहयोग से 7 से 9 जुलाई तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश भर में नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 उसके कार्यान्वयन को आगे बढ़ाए जाने पर के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। NEP 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 29 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत की है और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसने बदला है। इसके 4 स्तंभ हैं: पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता और जवाबदेही था। और नई संरचना किस पर आधारित है? तो 5+3+3+4 के फॉर्मूले पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का कौन सा राज्य MyGov मंच शुरू करने वाला 18वां राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो अभी हाल ही में गुजरात ने MyGov प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला गुजरात 18वां राज्य बन गया है। अब गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात के विषय में जानकारी ले लेते हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीट 9 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट 198 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 जुलाई 2022 को कहाँ पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 8 जुलाई यानी आज नई दिल्ली के तलार कोटरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव का आयोजन वृक्ष महोत्सव के रूप में किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में हमारे वन और पर्यावरण मंत्री कौन हैं? तो भूपेंद्र यादव वर्तमान में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी श्री रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी श्री अमित शाह, ऑप्शन डी श्री वेंकैया नायडू। तो कल अमित शाह कौन है? हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। तो अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा का VC से मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस से शांति प्रतिमा का अनावरण किया है। और जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित बनाने की घोषणा कब हुई थी? तो 5 अगस्त 2019 को इसका विघटन हुआ है। इसके विघटन की घोषणा हुई है और 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें कि लद्दाख पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर विधायी शक्ति वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी स्थापना कब हुई है? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को क्या होता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। उनकी जयंती के अवसर पर ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासितों को पूर्ण रूप से अस्तित्व में लाया गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2.5 किलोमीटर लंबाई वाले 2 फ्लाईओवरों के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो कल नितिन गडकरी जो कि वर्तमान में हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में 2.5 किलोमीटर लंबे 2 फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वन,
ऑप्शन सी महासागर, ऑप्शन डी नदी। तो चर्चा में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। किसके संरक्षण से? महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है? ऑप्शन ए सुरंजन दास, ऑप्शन बी मिथिलेश तिवारी, ऑप्शन सी तरुण बजाज, ऑप्शन डी करुण नायर। तो ये सुरंजन दास द्वारा संपादित पुस्तक है। कौन सी? गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत पर्यटक गौरव ट्रेन को हरी झंडी किस देश के बीच दिखाई गई है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मालदीव। तो ये दिखाई गई है भारत और नेपाल के बीच। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? तो भारत और नेपाल के बीच चलेगी। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में आप जानते हैं कि सार्क का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हरियाणा ने मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी इंडियन बैंक। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए इंडियन बैंक के साथ समझौता किया है। अब इन बैंकों के बारे में देख लेते हैं। पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1 अप्रैल 1935 को। एसबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1955 को। और इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई है? तो 1907 को। आज के लिए यही क्वेश्चन काफ़ी हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।